Hello students, we have discussed about the chapter air in our previous class and we came to know what is air, what are the properties of air, what is wind, breeze, storm and all these. And we have discussed even about uses of air too. Air is used for all the living things to breathe and to fill up the tires of the vehicles, and children also used to learn swimming using the rubber tubes which are filled with air, and air also helps in burning. And other than that, air helps to move gliders and hot air balloons to move, isn't it children? You could have already saw a glider or hot air balloon na. सो ये ग्लाइडर्स क्या होते हैं? दीज आर वन टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट है, एयरप्लेन्स जैसा ही बट विदाउट एन इंजन, दैट इज ग्लाइडर. एंड in order to move the gliders we need air. Okay children, so here a small info bit is given here. Just let us go through this. Air is a mixture of gases such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide and water vapor. So air is a mixture, वो उस air में बहुत सारा चीज़ें मिला हुआ है. It is a mixture of gases, बहुत सारे gases mix हुए हैं, ये सब mix होके air form हुआ है. So what are the gases that which are mixed? Nitrogen, it is a type of gas. Okay, oxygen which we breathe, and carbon dioxide which we release, and water vapor. You already know what is water vapor है ना children. In so water vapor, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट, जर्म्स, ये सब मिला हुआ रहता है एयर में. इज इट ओके? सो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, कंप्लीटली इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. सो वी ऑलरेडी सॉ द पिक्चर ऑल्सो. How can a storm can uproot trees and damage houses, how it can blow the nest away and all these. Now we have discussed about windmills too, isn't it children? Windmills are used to produce electricity. So these mills grind corn, pump water and generate electricity. So ये windmills क्या करते हैं? They will grind corn. corn मतलब भुट्टे जो आते हैं, स्वीट कॉर्न वगैरह आप देखे हो, कॉर्न है ना. यू कुड हैव सॉ दैट. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्राइंडिंग? मीन्स हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को छोटी छोटी पीसेस करना है या फाइन पाउडर करना है उसको. व्हाट वी यूज़ टू डू, वी यूज़ टू ग्राइंड इट इन अ मिक्सर ग्राइंडर, है ना. घर पे आपने देखा होगा. सो ऐसा ग्राइंड करते हैं ये विंड मिल्स. ग्राइंड करते हैं किसको? कॉर्न को ग्राइंड करेंगे टू क्रश इनटू वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ पाउडर. ग्राइंडिंग मीन्स उसको बिल्कुल क्रश करके छोटी छोटी पीसेस करना या कंप्लीट पाउडर बनाना. पंप वाटर, वाटर को इससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, हम वाटर को भी पंप करा सकते हैं एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. एंड द मेन पर्पस इज वी कैन जनरेट मीन्स वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दिस विंड मिल्स. विंड मिल्स यूज़ करके हम वाटर पंपिंग यूज़ कर सकते हैं, एंड वी कैन ग्राइंड कॉर्न ऑल्सो, एंड इवन वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी टू. सो विंड कैरीज क्लाउड्स and causes rain. So wind क्या करते हैं? When rain comes, how rain comes? First of all, clouds are formed in the sky because of the heating of the sun, and the water vapor rises up and forms clouds, and these clouds mix together to form big drops of water. बड़ी बड़ी water droplets जैसा clouds form हो जाता है, and after some time एक इतना big size हो जाते हैं कि they can't hold that, ये वाटर को वो पकड़ नहीं पाते हैं. देन दे जस्ट ड्रॉप इट आउट एज रेन. इसी तरीके से हमको रेन आता है. सो व्हाट विंड डूज? विंड कैरीज क्लाउड्स. विंड क्लाउड्स को कैरी करते हैं. क्लाउड्स मूव करते हुए देखते हैं ना हम. विंड कैरीज क्लाउड्स एंड कॉजेस रेन. इसी की वजह से रेन होता है हमारा. इट ऑल्सो कैरीज सीड्स ऑफ प्लांट्स टू डिफरेंट प्लेसेस वेयर न्यू प्लांट्स ग्रो. सो व्हाट विंड ऑल्सो डूज इज विंड सीड्स ऑफ प्लांट्स की सीड्स को भी कैरी करता है. कैसा? जैसा कभी बहुत जोर जोर से हवा आती है, बहुत तेज़ विंड आ रही है या स्टॉर्म आता है, तो उस टाइम क्या होता है, जो भी सीड्स होते हैं वो बहुत लाइट वेट की होते हैं, हल्के होते हैं, तो विंड के साथ कैरी ओवर हो जाते हैं. तो इधर की जो प्लांट है उसकी सीड्स और कोई दूसरी जगह हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि वो कितने दूर जाएंगे, बिकॉज डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द विंड. विंड की स्पीड के ऊपर डिपेंड करके और कहाँ तक ले गए वो उधर अगेन न्यू प्लांट ग्रो होने का चांसेस है. सो विंड इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड. डिस्पर्सल में विंड का भी एक रोल है. सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ एयर? एयर कैन it makes the hot gliders and hot air balloons to move. It can sail a boat and run windmills. ये windmills के थ्रू हमारा
क्या यूजेस है. वी कैन ग्राइंड कॉर्न, उससे जो प्रोड्यूस करते हैं ना विंडमिल्स के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको यूज़ करके हम कॉर्न को ग्राइंड करके उसकी आटा बना सकते हैं. पंप वाटर को पंपिंग कर सकते हैं. एंड जैसा घर पे अपन वाटर को पंप करने मोटर यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं. सो दैट वी कैन डू दिस थिंग विदाउट यूजिंग एनी आर्टिफिशियल, मतलब अपना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने के बिना विंड के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया हमने विंड मिल्स के थ्रू उसको यूज़ करके कर सकते हैं. मच एंड मोर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड. विंड कैरीज क्लाउड्स को कैरी ओवर करके रेन भी लाते हैं. एंड इट ऑल्सो कैरीज सीड्स ऑफ ए प्लांट, मतलब कहीं फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज होते हैं, कोई गार्डन में ट्रीज होते हैं, या कई बार उसकी सीड्स उधर ही रहते हैं, फ्लावर्स की सीड्स नीचे गिरा हुआ रहता है. बहुत तरह की क्रॉप्स की सीड्स भी होते हैं जो वेरी लाइट वेट होते हैं, सूख गए हों तो वो जब विंड आता है विंड के साथ कैरी ओवर होके न्यू जगह जाके उधर न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं. सो यूजेस ऑफ air you can see here in the picture 13.3, isn't it children? What the pictures you can see a girl is standing in the air. Oh, she can feel the air, she can enjoy the pleasant breeze. One boy is cycling and one is just washing clothes, and we can just dry the clothes in the air. To you fill the balloons, to fly a kite, to sail a boat. There are so many uses of air. Children, now let us move to the next topic. And just turn your page at 101. Open your books at 101 page number. Now in this page we can see an activity is given for you. Let us now do an activity that shows the air helps in burning. So we have already listened this point. Now we came to know that air हेल्प्स इन बर्निंग. कोई भी चीज़ अगर बर्न होना हो तो एयर की सहायता लेते हैं. हाउ एयर हेल्प्स इन बर्निंग. लेट अस डू एन एक्टिविटी. इफ़ वी वांट टू से समथिंग इज़ ट्रू, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू द एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली एंड वी हैव टू कम टू ए कंक्लूजन दैट येस दिस हैपन्स. सो हम एक एक्टिविटी और करेंगे. लेट्स एक्सपेरिमेंट. सो लेट अस डू एन एक्सपेरिमेंट, स्मॉल एंड सिंपल एक्सपेरिमेंट. सो व्हाट इज़ आवर एम, व्हाट वी वांट टू प्रूव चिल्ड्रन, टू शो दैट air helps in burning. What we want to show, we want to prove that air helps in burning. मतलब कोई भी चीज़ अगर burn होना है, in order to light a candle, in order to fire something, we need air. So let us see how this is. Things required. क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको? कैंडल, मैच स्टिक, ग्लास टम्बलर. एक ग्लास टम्बलर मतलब कोई भी प्लास्टिक ग्लास वगैरह जो होता है, सॉरी नॉट प्लास्टिक, ट्रांसपेरेंट या ग्लासवेयर जो होता है, एक ग्लास कांच से बना हुआ कोई भी टम्बलर लीजिए. टम्बलर मीन्स कोई भी कांच की, वो आपकी कैंडल की हाइट पे डिपेंड करके ग्लास हो या बाउल टाइप की शेप हो, कोई सभी ग्लास टम्बलर, बट इट शुड बी मेड ऑफ ग्लास, है ना. वो लीजिए, एक कैंडल लीजिए और एक मैच स्टिक. ऑल दीज आइटम्स आर इजीली अवेलेबल एट आवर होम. Now method, what is the procedure that we should follow? First thing is request your parents to light the candle. So children, you know that we have already learnt in the chapter of safety aid, na, first aid. In that we came to know about few safety rules that we should follow at home, and we should be very careful with matchsticks, fire and all these. So before doing this on your own self, kindly ask your elders to help you, अपने elders को. Or else if you know that yes I can do this properly, then only you just try to attempt this, or else don't do this. You just do this experiment in the supervision of an adult. कोई भी adult जो भी आपसे big brother और sister हो, अपनी parents हो, grandparents हो, उनकी help से ही आप करिएगा. request them to just light the candle. उनको सिर्फ इतना बोलिए कि candle light करके दे अपन को. let it burn for some time. जैसा कैंडल को लिट किया हमने तो ऑब्वियसली इट विल जस्ट ग्लो. और कैंडल की लाइटनिंग आप देख सकते हो, है ना. सो वो उसको थोड़ी देर ऐसा जलते हुए रहने दीजिए. लेट इट बर्न फॉर सम टाइम लेट इट बर्न. Now request your parents to put the glass tumbler to cover the lighted candle. So चलो अभी तो हमें लाइट, क्यों कैंडल लाइट हुआ है हम ये सोचते हैं, मैच स्टिक से हमने ऑन कर दिया, दैट्स वाई वी हैव जस्ट lit the candle and it is just
glowing, but it is not the reason. Because of the presence of air around it, it can just burn on continuously. air की presence की वजह से वो burn होता रहता है. but now थोड़ी देर आपने देखा ये अच्छे से burn हो रही है, कहीं उधर अभी पेरेंट्स को अगेन बुलाइए आप रिक्वेस्ट करके, वो जहाँ जिस कैंडल को आपने लाइट किया उसके ऊपर एक ग्लास टम्बलर प्लेस करने के लिए बोलिए. ओके, सो व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू जस्ट पुट अ ग्लास टम्बलर ऑन द कैंडल. कैंडल के ऊपर, जिसकी कैंडल को आपने लाइट किया उसी के ऊपर इसको रखना है. So now request your parents to put the glass tumbler to cover the lighted candle. Lighted candle को you can see easily in the picture. देखो पहले कैंडल को लाइट किया, now in the second picture एक टम्बलर वो लाइटेड कैंडल पे हमने प्लेस किया. The candle goes out after some time. जैसा रखा तुरंत within few seconds, मोस्टली ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, थोड़ी देर बाद कैंडल जस्ट गोस आउट. मतलब इट जस्ट मतलब कैंडल आपको अभी बर्न होते हुए नहीं दिखेगी. Why? Because after all the air is used up in the glass, the candle goes out, hence air is needed for burning. Because पहले क्या सराउंडिंग में पूरा एयर था, तो आराम से एयर की प्रेजेंस से आराम से कैंडल ग्लो हो रही है. बट व्हाट हैपेंस, इट इज़ जस्ट ग्लोइंग. बट व्हाट हैपेंड व्हेन यू प्लेस्ड द टम्बलर, ये ग्लास टम्बलर जब आपने ये कैंडल के ऊपर रखा तो थोड़ी देर पहले जो एयर था, मतलब अभी आपने बंद कर दिया, एयर अंदर जाने की चांसेस नहीं है ग्लास की थ्रू. सो पहले जो एयर है वो जितना देर है उतना देर आपको कैंडल लिट होते हुए दिखेगी. आफ्टर दैट इट इमीडिएटली जस्ट ब्लोस आउट, वो बिल्कुल बुझ जाएगी कैंडल आपकी. बिकॉज विदाउट एयर वी कांट बर्न एनीथिंग. एयर की प्रेजेंस के बिना हम कुछ भी जला नहीं सकते हैं. एयर हेल्प्स इन बर्निंग. कोई भी चीज़ को बर्न होना हो तो एयर की ज़रूरत है. बिकॉज देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट ऑन द एयर, present in the air, which helps it in burning. Is it okay children? Very simple experiment, but don't try to do alone. Take the help of your parents. Okay, now what does air contain? What air contains? What does it contain? Contain means क्या है उसमें. To have. What does air have? air में क्या है? Air is made up of many gases. Yes, we have already learnt about this in the alphabet given over there. Air is made up of many gases. So many gases are there. It also contains other things. Other than gases, it has few more things. What they are? Such as water vapor. Yes, what is water vapor? वाटर वेपर पता है ना आपको. वाटर को हीट करिए, स्टोव पे एक यूटेंसिल रख के पानी गर्म करिए और आप ऑब्जर्व करिए ऊपर जो धुआं जैसा बाप उड़ता है ना, दैट इज़ नथिंग बट वाटर वेपर. स्मोक धुआं एंड डस्ट, बहुत तरह तरह की डस्ट भी प्रेजेंट होता है एयर में. अलॉन्ग विथ गैसेस व्हाट एयर हैज़? वाटर वेपर, स्मोक एंड डस्ट. You might have seen smoke coming out of vehicles and factories, isn't it children? You might have, मतलब you may have, आपने देखा होगा. You might have seen, आपने देखा होगा कि स्मोक धुआं आते आते आपने देखा कभी व्हीकल्स से, है ना, व्हीकल्स से एंड फैक्ट्रीज की चिमनी से स्मोक आते हुए हमने देखे हैं. दिस स्मोक मिक्सेस विद एयर. तो ये स्मोक कहाँ से आया एयर में? ये जो अपनी व्हीकल से जो स्मोक आया, फैक्ट्री से जो स्मोक आया, और आपने ऑब्जर्व किया तो विलेजेस में चूल्हे पे खाना बनाते हैं उस टाइम भी बहुत सारा धुआं उठती है. वो सब कहाँ जाएंगे? दे विल जस्ट कम एंड जस्ट इमीडिएटली मिक्स विद द सराउंडिंग एयर ओवर देयर. उधर जो भी एयर है उसके साथ मिक्स हो जाते हैं. द मूविंग एयर कॉजेस डस्ट टू ब्लो. सो मूविंग एयर क्या करते हैं? एयर तो मूव होता रहता है तो ये साथ साथ डस्ट को भी उड़ाते रहते हैं. Hence this dust also mixes with the air. यही रीज़न है, इसी की वजह से एयर मूव हो रही है, इसी वजह से डस्ट भी मूव होता है और ये डस्ट भी एयर के साथ मिक्सअप हो जाता है. एयर ऑल्सो कंटेन्स जर्म्स, तरह तरह के पॉल्यूटेंट्स, केमिकल्स. इन सब ये सब जो छोड़ते हैं हम, उन सब वो सब भी एयर में जाके मिक्स हो जाते हैं. जर्म्स भी विच आर वेरी टाइनी. सो व्हाट आर जर्म्स? जर्म्स आर वेरी टाइनी लिविंग थिंग्स स्प्रेडिंग डिसीजेस. ये जर्म्स और दूसरा कुछ नहीं है, वो बहुत छोटी छोटी बैक्टीरिया, फंगी, ये जर्म्स, ये सब बहुत छोटी छोटी लिविंग थिंग्स है जिसकी वजह से बहुत सारा डिसीजेस ग्रो होने के चांसेस है. सो ये स्मोक, डस्ट
एंड जर्म्स मेक द एयर डर्टी। इन सब की वजह से अपनी जो फ्रेश एयर था वो पूरा डर्टी हो रहा है। पहले क्या, इतना पॉपुलेशन नहीं है, इतना लोग नहीं रहते थे, इतना टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट नहीं था, इतना सारे व्हीकल्स नहीं थे, इतने सारे फैक्ट्रीज नहीं थे। बट नाउअडेज अलॉन्ग विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ बहुत कुछ न्यू चीज़ें की इन्वेंशन के साथ साथ द पोल्यूशन इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी इंक्रीज डे बाई डे। बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा पोल्यूशन हो रही है आजकल। बट इफ़ इट कंटिन्यूस लाइक दिस वी कैंट इवन, अपन को फ्रेश एयर में मिलना बहुत मुश्किल है। वी हैव टू बाय एयर। ऐसी एक सिचुएशन आएगा डेफिनेटली, आई एम सेइंग 2020 में है अभी हम, बट नियरली आफ्टर 15 to 20 years मे इट बी पॉसिबल दैट वी हैव टू बाय फ्रेश एयर खरीदना पड़ेगा हमको, बिकॉज ऑफ दिस कंप्लीट पॉल्यूशन। जो भी डेली जो इतना एयर ट्रीज देते हैं फ्रेश एयर, जिससे कितने सारे लोगों को आराम से, अपन अभी एयर ले रहे हैं तो किसी को उसकी वैल्यू पता नहीं चल रही है। सो इट इज़ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटीज दैट वी शुड नॉट पोल्यूट द एयर। जितना हो सके अपनी तरफ से भी एयर पोल्यूशन को रोकना चाहिए। कैसा रोक सकते हैं हम? स्मॉलर डिस्टेंसेस जब आप ट्रैवल करना चाहते हो तो जस्ट गो ऑन फुट और यूज़ ए बाइसाइकिल। छोटी छोटी डिस्टेंसेस के लिए भी अपन स्कूटी, बाइक, कार ये सब यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली जो ऑयल उसमें हम यूज़ करते हैं उससे बहुत सारा स्मोक प्रोड्यूस होगा, दैट विल जस्ट गो इनटू द एयर। या कभी हम ज़्यादा दूर जा रहे हैं, जैसा अभी यू आर गोइंग टू अटेंड ए फंक्शन, पार्टी और मैरिज, यू कैन जस्ट शेयर योर कार विथ योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। उनके साथ अपन शेयर कर सकते हैं डेफिनेटली, सो दैट ओनली वन कार कैन बी यूज्ड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पॉल्यूशन। बट नाउअडेज नोबडी थिंक्स अबाउट ऑल दिस। एवरीबडी, हाँ हम हमारी कार में मस्त एसी जाते हैं। सो वी हैव टू थिंक अबाउट दिस। अभी से आप ये इससे छोटी छोटी बातें पे सोचिए। जैसे आपको पापा को कहीं गार्डन तक जाना है, छोटी सी शॉप तक जाना है, कई बार पापा बोलते हैं बेटा चलते हुए जाएंगे, बट यू वोंट लिसन, नो आई मैं बिल्कुल चल नहीं पाऊंगी, हमें बाइक पे जाना है, गाड़ी पे जाना है। डोंट डू लाइक दैट। यस, इफ इट इज़ अ शॉर्टर डिस्टेंस इट्स वेरी गुड टू वॉक एंड इवन यू कैन यूज़ योर बाइसाइकिल विच इज़ देयर विथ यू। ओके बेटा। सो व्हाट हैपन्स, दिस टाइप ऑफ स्मोक एंड बहुत तरह की डस्ट तो है ही, मिट्टी तो रहता है, धूल मिट्टी तो हर जगह ही होता है, एंड ये डस्ट और ये जर्म्स ये सब एयर में मिक्स होके एयर को कम्प्लीटली डर्टी, बहुत गंदा बना रहे हैं। सो डर्टी एयर को हम क्या बोलते हैं? डर्टी एयर इज़ नथिंग बट पॉल्यूटेड एयर। ऐसी एयर को हम क्या बोलते हैं बेटा? इट इज़ नथिंग बट पॉल्यूटेड air. When we breathe this polluted air we fall sick. So अगर ऐसी polluted air को हम breathe करेंगे तो then what happens? Definitely we will fall sick, because fresh air is good for all the living things but polluted air is not good. So we have to focus on the ways to reduce pollution. Pollution को reduce करने के लिए हमें अपनी तरफ से जो होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपन को करना चाहिए in order to reduce मतलब decrease the pollution that is present nowadays. So see here, plants and trees around us make the air clean. So अपनी एयर को क्लीन रखना हो तो क्या करनी है हमको? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स एंड ट्रीज़ को प्लांटेशन करना चाहिए, बिकॉज प्लांट्स एंड ट्रीज़ व्हाट दे यूज टू डू, दे मेक द एयर क्लीन। हाउ, कैसा क्लीन करते हैं हमको पता है। इन ऑर्डर टू मतलब प्लांट्स अपनी खाना जो बनाते हैं ना उसमें उनको क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमने प्लांट्स की चैप्टर में पार्ट्स ऑफ द प्लांट में डिस्कस किए थे। सो इतना सारा स्मोक, ये जो फैक्ट्रीज और व्हीकल्स से जो स्मोक आता है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सब प्लांट्स ले लेते हैं, एंड व्हाट द प्लांट्स गिव फॉर अस, दे विल गिव ऑक्सीजन फॉर अस। सो अगर ये पॉल्यूशन वगैरह जहाँ ज़्यादा है उधर मोर एंड मोर प्लांट्स और ट्रीज प्लांट करना चाहिए। सब ये कोशिश करिए कि अपने सबके घर पे मिनिमम थोड़ा सा प्लांट्स हो। ट्रीज़, इतना बड़े बड़े ट्रीज़ करने की जगह नहीं है अभी अपने पास, नो प्रॉब्लम, बट वी कैन प्लांट फ्यू प्लांट्स ना, कुछ प्लांट्स तो अपन कर ही सकते हैं। सो और जहाँ बैरन मीन्स एम्प्टी फील्ड्स जो होते हैं, जहाँ पे खाली जगह है, कभी आप उस तरफ जाते हो तो आप जैसा जो भी फ्रूट्स वगैरह खाए हैं या आपके पास कुछ सीड्स है तो वो ले जाके उधर एम्प्टी स्पेस में आप थ्रो कर सकते हैं, सो दैट न्यू प्लांट विल ग्रो ओवर देयर। क्योंकि एम्प्टी एरिया है तो ऑब्वियसली वी कैन डू दिस। जैसे समर्स में मैंगोस खूब खाते हैं हम, तो वो मैंगोस की जो सीड होते हैं उसको आप कहीं ले जाके फेंक सकते हैं। प्लम की सीड्स हो, कोई भी फ्रूट की सीड्स आप एक जगह साइड में करके रखिए, एंड वेन एवर यू गो आउट एंड इफ़ यू सी एनी बैरन एरिया मीन्स एम्प्टी
land, you can throw these so that few plants may grow over there, which helps in reducing the pollution. So जहाँ भी कहीं पे भी chance हो, so try to plant more and more trees, and plantation makes the air fresh. Okay children, so the last point is fresh air. What do we mean by fresh air? We need clean and fresh air to breathe, है ना, because we don't need any. If we breathe dirty air, what happens? Breathing the polluted air may make us fall sick. We may get so many types of diseases, है ना, we may get so many varieties of diseases because of breathing the polluted air. So we need fresh and clean air to breathe. Breathing clean फ्रेश एयर कीप्स अस हेल्दी. सो ऐसा बिल्कुल क्लीन साफ़ सुथरा एयर लेने से क्या हम बहुत हेल्दी फिट एंड फाइन रह सकते हैं. what makes the air clean? So who are responsible? Who will make the air clean? आप कर सकते हो तो डेली अपन ही कर लेती थी, मैं कर सकती हूँ तो मैं ही कर लेती थी, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल बाय अस. Plants and trees around us make the air clean. So who are responsible? Who can make the air clean? Plants and trees. So what we should do? We should plant more and more trees. This is the reason why we should plant more and more trees. अब जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्लांट्स और ट्रीज करने से क्या होता है, एयर पोल्यूशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं. Let us do an activity to know more about water vapor. So I have already explained you what is water vapor. If you want to know, if you want to see it practically, let us do a small activity which is given here. Ask your mother to boil some water in a kettle. एक कोई kettle में और else in कोई utensil, जो भी स्टील की जो भी बर्तन आपके घर पे हो उसमें आराम से आप वाटर बॉयल कर सकते हो. When it boils, जब अच्छा से पूरा थोड़ा 5 मिनट्स हो गया, 10 मिनट्स हो गया, अच्छा से गुनगुना हो के गर्म होता है पानी, यू विल सी water vapor coming out of the kettle से ही water vapor थोड़ा धुआं भाप जैसा बाहर निकलना आप देख सकते हो. This water vapor mixes with air around us. So ये कहाँ जाता है? ये कोई मैजिक है क्या? दिन की उसमें जार में जाता है ये? नो, बस it just simply goes and mixes with the air present everywhere. So हर जगह जहाँ एयर है उधर मिक्स हो जाता है. Is it okay children? So now I hope you understood the chapter, and kindly go through the complete chapter, read the chapter and try to understand the concept. Thank you.